स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऐसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 12 पार्ट 2 फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग सब जानते हैं हमने 2 से 3 कुछ हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे और फिर मैंने कुछ उसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। कुछ 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था और ये कोई 23 टाइम्स डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका था क्वेश्चन। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था हमने, डिस्क्राइब 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 12 टाइम्स ये डिफरेंट बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 5 मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी और 4 लिखनी थी वैसे हमने, तो 5 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी थी। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट था डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, गिव इट्स यूनिट। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन 11 टाइम बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 इसके कुछ प्रीवियस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे चैप्टर 12 के। इसी तरह स्टूडेंट्स आज हम आगे कुछ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो एडिशनल हैं अदर देन एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट बनते हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर रहे हैं और पास पेपर में भी काफ़ी बार ये बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि 3 हमने डिस्कस कर लिए थे ये, और नेक्स्ट 4 वाला हम आज डिस्कस करेंगे जिसकी स्टेटमेंट ये आपने चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा होगा गासेस लॉ से रिलेटेड। स्टेट गासेस लॉ, राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। 11 टाइम्स ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में बोर्ड्स के पूछा जा चुका है। वेरी सिंपल है, गासेस लॉ की जस्ट आपने स्टेटमेंट करनी है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स लॉ है, ये लॉ की आप लोगों को पता है हम डेफिनेशन नहीं बोलते, हम स्टेटमेंट बोला करते हैं लॉ की। तो क्या है इसमें, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। ये इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है जो आपने चैप्टर में ही पढ़ी होगी। मैथमेटिकल इट कैन बी रिटन एज फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, और सरफेस कौन सी होनी चाहिए, गाजियन सरफेस हम लेंगे। गाजियन सरफेस आप लोग जानते हैं क्लोज सरफेस होती है, इमेजिनरी सरफेस होती है ये। और इससे रिलेटेड क्या लिखा है स्टूडेंट, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। गासेस लॉ को हम एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया करते हैं और दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए भी गासेस लॉ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 5 वाला, 10 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, गिव इट्स यूनिट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। उसने पूछा है डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखाते हैं। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन नहीं लिखनी, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फैरड, उसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। और फैरड जो होता है कोलोम ओवर वोल्ट यानी कोलोम पर वोल्ट के इक्वल भी होता है, उसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो ये लिखा है यहाँ पर, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड, इट कैन बी डिफाइन एज, और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं फैरड को, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरड। नीचे फार्मूले पे भी गौर करना है आपने। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलब, 1 कूलब चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की प्लेट को 1 कूलब चार्ज दें और वो प्रोड्यूस कर दे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्योंकि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं आप लोगों को पता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है बैटरी के, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है। तो हम कैपेसिटर की प्लेट्स को जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो उस वक्त जो यूनिट होगा कैपेसिटेंस का वो 1 फैरड होगा।
उसका नीचे हमने लिख भी दिया 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो 10 टाइम बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड स्टूडेंट एक एग्जांपल भी है, यानी न्यूमेरिकल टाइप भी है ये। क्या कहता है, इसको 2-3 तरह से क्वेश्चन को पेपर में पूछता है ये, क्योंकि 16 टाइम्स आया और लाजमी नहीं 16 टाइम्स ये एक ही तरह से पूछे, इसे डिफरेंट तरह से भी पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। पहला किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट, प्रूव दैट यूनिट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इज सेकंड, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और या प्रूव दैट आरसी इज इक्वल टू टी, ऐसे भी पूछा जा सकता है ये। और तीसरी दफ़ा ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है यूनिट की टर्म में। देखें आर सी लिखा हुआ है, आर सी इज इक्वल टू टी, आर रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट है ओहम, मल्टीप्लाई बाय सी, सी क्या है कैपेसिटेंस, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड, तो ओहम मल्टीप्लाई बाय फैरड इक्वल टू टी था, टी का यूनिट होता है टाइम का सेकंड। यानी कि ये 3 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16 टाइम्स पूछने का मतलब है कि तीनों में से किसी भी तरह ये मिला के 16 टाइम ऐसे पूछा गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने लिखना है सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर इज कॉल्ड आरसी सर्किट। ये आरसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस अटैच होंगे, उसे आरसी सर्किट का नाम देंगे। उसके बाद टाइम कांस्टेंट क्या है, क्योंकि उसने ऊपर पूछा व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट। ये आप लोगों ने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे पास द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कितना चार्ज, कि देखें इक्विलिब्रियम चार्ज है आपके पास, फ़र्ज़ करें बैलेंस में चार्ज क्यू नॉट, उस इक्विलिब्रियम के चार्ज का 0.634 टाइम्स जो है इक्विलिब्रियम वैल्यू से चार्ज क्या हो जाए, उसे टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द चार्ज क्यू नॉट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट यूजिंग द रिलेशन। अब ये ऊपर वाला हमने फॉर्मूला लिखा टी इज इक्वल टू आर सी, और बाय ओहम लॉ हम ये जानते हैं वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और करंट की वैल्यू ये 10th क्लास में भी आप पढ़ते होंगे, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, ये आई की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में क्या कर दें, पुट कर दें आई की जगह, ये ओहम लॉ का फार्मूला है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी आर, इक्वेशन 1 में आई की जगह जब पुट करेंगे। अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्यू ओवर टी मल्टीप्लाई और आर के साथ लेफ्ट साइड पर आकर ये वी के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू वी टी ओवर क्यू, ये बन गई इक्वेशन 2। इसी तरह स्टूडेंट चार्ज पे कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है उसकी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कैपेसिटर वाले टॉपिक में, क्यू बराबर है सी वी। यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकालें तो वी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। दोनों इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से आर सी और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से वी टी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू ओवर वी। अब स्टूडेंट्स क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, और आर सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टी के। और या इस इक्वेशन को हम यूनिट की टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर की जगह पे 1 ओहम मल्टीप्लाई बाय सी की जगह पे 1 फैरड और इक्वल टू टाइम की जगह पे सेकंड हम लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये था इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमने जो डिस्कस किया 6। इसको आपने एक बार ख़ुद भी प्रूव करके देखना अच्छी तरह से, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अभी कुछ 2 से 3 और इसके एडिशनल क्वेश्चन है, मे बी 6 है तो आप 10 तक चले जाएंगे ये, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने एक बार इसे खुद से सॉल्व करके देखना है, बाकी हम नेक्स्ट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।